हेलो दोस्तों, सुबोध एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम नियम की। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम की। थॉर्नडाइक के कौन कौन से मुख्य नियम थे, इन पर हम बात करेंगे। थॉर्नडाइक का पहला नियम था तत्परता का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम उसे शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार तैयार हैं तो उस कार्य को जल्दी से सीख जाते हैं। अगर हम उस किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो उस कार्य को हम नहीं सीख सकते। दूसरा उनका नियम था अभ्यास का नियम। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो हम उस कार्य को सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो हम उस कार्य को सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें हम कुशल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी कार्य को करने लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख भी जाते हैं और उस कार्य में हम माहिर भी हो जाते हैं। ठीक है, अब उनका अगला नियम था प्रभाव का नियम, प्रभाव या संतोष का नियम। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। ठीक है, हितकर होता है या जिसमें हमें सुख या संतोष मिलता है। इन इसका मतलब है हम उस कार्य को करना चाहते हैं जिस कार्य को करने में हमें आनंद मिलता है या संतोष मिलता है। और जिस कार्य को करने में हमें कठिनाई आती है या फिर हमारे समस्या समस्या आती है तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं। अब बात करेंगे हम थॉर्नडाइक के गौड़ नियम की। तो उनका पहला नियम था बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय यह है कि जब हम किसी नए कार्य को करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति अनेक या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं और कुछ समय तक प्रयत्न करने के बाद हमें उस कार्य को करने की ठोस विधि या उपाय मालूम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि ये कार्य कैसे करें। ठीक है, जैसे कि हमारे गांव में भाषा में कहा जाता है कि चलो जुगाड़ करके देखते हैं। ठीक है, तो जुगाड़ के द्वारा कार्य करना। ठीक है, और फिर कार्य करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी विधि मिल जाती है जिससे हम उस कार्य को सरलतापूर्वक कर सकते हैं। थॉर्नडाइक का अगला नियम था मनोवृत्ति का नियम। इस नियम का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उस कार्य को सीखते हैं। इनके कहने का मतलब था कि यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे या फिर उस कार्य को करने में हम असफल हो जाएंगे या उस कार्य में करेंगे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां गलतियां करेंगे। ठीक है, या उस कार्य को लेट करेंगे। ठीक है, अब अगला उनका नियम था आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम का अनुकरण करके हम जिस कार्य को करना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। इस प्रकार का विभाजन कार्य को सरल बना देता है। इनका कहने का मतलब है जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे, तब वो कार्य जल्दी से और आसानी से हो जाता है। ठीक है, अगला उनका नियम था आत्मीकरण का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि हम जो भी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका आत्मीकरण कर लेते हैं या आत्मसात कर लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जब कोई टीचर नई बात सिखाता है तो वह नई बात को पुरानी बात जो उसने सिखाई थी उससे वह संबंध स्थापित कर देता है जिससे कि बच्चों को वह बात जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, अगला उनका नियम था सहचार्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी के प्रकार करना, उसमें क्रिया का करना। ठीक, इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है परंतु परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। अर्थात हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। माना कि जैसे कि कोई प्रेमिका है। ठीक है,
वह प्रेमी के बिछड़ जाने के बाद उसकी फ़ोटो से वैसे ही बातें करती है जिससे उससे बातें किया करती थी। मतलब यहाँ पर बातें मतलब क्रिया हो गई, लेकिन यहाँ पर वो अब इस टाइम फ़ोटो से बात कर रही है, पहले उससे करती थी। मतलब कि इसमें क्रिया तो वही लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।